बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक मेरे सब सब्सक्राइबर और मेरी और जो भी मुझे सुन रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ, तमाम तकलीफ़ें और जो तकलीफ़ देने वाले लोग हैं और हसद करने वाले लोग हैं उनको हमारी ज़िंदगी से दूर फरमाए और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ, आसानियाँ और उन लोगों को शामिल फरमाए जो लोग हमें चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में रहें, उन्हें हमारी ज़िंदगी और आखिरत का बेहतरीन साथी बनाए और आपस में प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा फरमाए, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आम दिनों में भी टी पार्टीज़ में काफ़ी अच्छी इसकी सेल डिमांड है। गेस्ट आ जाएँ तो भी आप बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। टेस्टफुल होने के साथ साथ बहुत ही आसान भी है। मैं इसमें कितना मेरा ख़र्चा आया है, किस तरह से सारी डिटेल आपको बताऊँगी और आप इसको कैसे टेस्ट को चेंज कर सकते हैं ये भी बताऊँगी। बस मेरी बहनों, आप कदम बढ़ाएं और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं जिसमें मेरी बहनों ने होम बिज़नेस स्टार्ट किया है और कुछ करने वाली हैं। मैं आपको वक्तन फ़ौक्तन आपसे कमेंट्स भी शो करती रहती हूँ, तो आप भी प्लीज़ करें शुरू, इंशाल्लाह ताला आपको भी कामयाबी मिलेगी। आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये 1 पाव चिकन है जिसको मैंने बॉयल कर लिया है। इसमें मैंने सिर्फ हल्का सा नमक डाला था और उतना ही पानी डाला था जिसमें ये अच्छे से बॉयल आ जाए। अच्छा, ये जो है ना, ये बोनलेस चिकन है। आपको पता है बोनलेस चिकन जो होता है ना, जब हम इसको बाय करते हैं ना तो इसमें बोन नहीं होती, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, इसी वजह से ये थोड़ा सा महंगा भी होता है। अच्छा, ये मैंने ले लिया बोनलेस चिकन। इसको देखें, मेरी बहन ने एक ने कहा था मैंने चॉपर किया और कीमा बन गया, तो ये देखें कीमा नहीं बनता है। ये देखें, इसको आपने चॉपर को बहुत आहिस्ता से चलाना होता है, बहुत तेज़ आप चलाएंगे ना तो वाकई में कीमा बन जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था। 1 टीस्पून में डालूंगी इसमें काली मिर्च का पाउडर। ये चंद मसाले हम इसे डाल के एक अच्छा सा हम इसको बना लेंगे। देखें बहुत ज़बरदस्त हो गया। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे कुटी मिर्च। टीस्पून मैंने थोड़ा सा और इसमें डाल लिया था उसका काली मिर्च का, क्योंकि काली मिर्च मुझे थोड़ी सी मैंने चेक की थी कम लग रही थी, तो मैंने 1 टीस्पून डालने के बाद मैंने ये जो स्पून लिया हुआ ना, मैंने ये हाफ टीस्पून वाले थे, इस वजह से मैंने इसको 2 डालें। कभी आपको लगे कि मैंने 2 टीस्पून डाला, ये 2 नहीं डाले, 1 ही टीस्पून है, लेकिन ये हाफ टीस्पून वाला था इसलिए मैंने हाफ करके 2 बार डाला है। अब इसमें मैंने सिर्फ इतनी मायोनीज़ डालनी है जितने से ये अच्छा सा मिक्सचर सा बन जाए। आपने ये थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और चेक करते रहना कि एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन जाए। ये देखें, ये हमारा अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन गया। बहुत झटपट बन जाएगी ये रेसिपी और बहुत ही ज़बरदस्त है। और आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किस पॉइंट पे आके आपने इसको फ्रीज़ करना है वो भी मैं आपसे आगे जाके शेयर करूँगी कि किस पॉइंट पे आपने फ्रीज़ करना है। अच्छा, अब ये जो हमने ये मायोनीज़ वाला मिक्सचर बना लिया था, इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे, क्योंकि हमने देखे, मैंने आपको हमेशा ये बताया कि जब भी आप सैंडविचेस वगैरह बनाए ना तो आपने उसमें ना फ्लेवर देना है, चेंज करना है इसको। और अब हम एक ही फीलिंग से ना बहुत कुछ बना सकते हैं। इससे मैं बनाऊंगी चीज़ सैंडविच, चिकन सैंडविच, वेज सैंडविच, ठीक है। अब ये जो हमने चिकन लिया था ना, अब इसमें ये देखिए ये प्याज है और गाजर है, इसको मैंने अच्छे से चॉप्ड किया हुआ है बारीक बारीक ना। मैं हाथों से नहीं किया हुआ, इसको मैंने चॉपर में किया हुआ, क्योंकि उसमें हाथों से करने से मुझे टाइम लगता है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। या इसमें से मैंने मिक्स हुआ हुआ मिक्सचर जो है ना 3 टेबलस्पून डाल दिया प्याज और गाजर का। अब ये मैंने लिए में टमाटर है, शिमला मिर्च है, और इनके ना मैंने सीड्स वगैरह दोनों के रिमूव करके ना, एक को मैंने स्लाइस में कटिंग कर दिया दोनों को, और एक चॉप में कर दिया, यानी 2 तरह की मैंने इसको शेप दे लिए। जबकि ये है बस टमाटर और शिमला मिर्च। इसमें से जो मैंने ये क्यूब कटिंग की हुई है ना, ये मैंने कटिंग की, इसको मैंने चॉपर में नहीं किया। अच्छा, इसमें से मैंने अब थोड़ा सा टमाटर और शिमला मिर्च डाल दिया। अच्छा, अब ये देख रहे हैं ना, ये कैबिज है, सिंपल कैबिज है, और वो कलर वाली आपको पता पर्पल कलर के कलर की आती है। अगर ये आपको मिल जाए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिल रही तो आप इसके बगैर भी सैंडविच बना सकते हैं। बस इससे ये होता है थोड़ा हमारा सैंडविच जो है ना वेज वाला बड़ा कलरफुल सा बन जाएगा, बस इसका ये मकसद है। लेकिन अगर आपको ना मिले, क्योंकि ये थोड़ी सी कभी कभी नहीं भी मिलती है, तो ये बड़े स्टोर से तो वैसे मिल जाती है, अगर ना मिले तो आप सिंपल कैबेज ही इसमें डालेंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा बहुत अच्छा सा ये वेज वाला मिक्सचर तैयार हो गया। देखें, क्लाइंट कहता तो यही है कि हमें वेज वाला चाहिए, लेकिन उसको उसमें जो होती है ना, उसमें चिकन चाहिए ही होता है, तो आपने ये इसमें चिकन थोड़ा सा डालने। बेशक वेज सैंडविच आप इसे कहेंगे, लेकिन चिकन विद वेज भी आप इसको नाम दे सकते हैं। अपने मेन्यू में आप जितनी, मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी, अपने मेन्यू में आप जितनी वैरायटीज़ डालेंगे ना, उतना ही क्लाइंट पे आप। अच्छा, यहाँ पे जो था ना मेरे पास जो कटरिंग वाला था ना, कि स्लाइस कटर वाला, वो थोड़ा छोटा था और मैं चाह रही थी मैं ना थोड़ा सा बड़े साइज़ का सैंडविच बनाऊँ। तो ये मैंने ना जो जग के ऊपर होता है ना उसका ढक्कन, वो मैंने लिया और उसी से मैं कटिंग करी। क्योंकि आप ये देख रहे हैं जो मैंने ली हुई ना ये ब्रेड, ये मैंने सैंडविच ब्रेड ली हुई है।
आप सिंपल ब्रेड भी ले सकते हैं, उससे थोड़े छोटे साइज़ के बनेंगे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ना थोड़ा सा हट कर दूँ क्लाइंट को। आपको पता है इतने बड़े सैंडविच कोई नहीं देता है, लेकिन मैं इसलिए देती हूँ कि इसी वजह से जो क्लाइंट होता है ना वो बार बार मेरे पास आता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई हम वहाँ से हमें एक अच्छी चीज़ मिलेगी, बड़े साइज़ की मिलेगी, जिससे पेट भी अच्छे से भर जाता है। अब इससे थोड़ा सा मुझे कटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसी से किया, क्योंकि जो कटिंग करने वाला था ना वो बहुत छोटे साइज़ का बन रहा था और मुझे बड़े सैंडविच चाहिए थे। अब ये देखिए मैंने 3 स्लाइस इसके ना काट लिए, ठीक है। अब ये जो थे ना, अब ये देखें मैं इन पे ये अप्लाई कर रही हूँ। ये जो हमारा वेज वाला था ना, ये मैंने वो लिया है, वेज वाला मैं देखिए इस पर अच्छे से लगा रही हूँ। ये मैंने कैमरे की स्पीड यहाँ बढ़ा दी थी, 2 पे मैंने लगाया, और थोड़ी सी माइनस में इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो इसका है ना चिपक आ जाए इसमें, यानी पकड़ आ जाए इसमें। अगर हम ऐसे ड्राई पे रख देंगे ना तो थोड़ी सी वो प्रॉब्लम होगी लगाने में। तो अब ये देखिए इसमें मैंने जो दूसरा फ्लेवर लगाया ना उसमें कुटी मिर्च, चिकन पाउडर, ऑरिगेनो में थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो हमने ये फीलिंग डाली है, देखिए इसमें मैंने दोनों में एक ही फीलिंग डाली है, दोनों में वेज डाली, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा सा जब ऊपर की लेयर में लगा दूंगी ना तो इससे क्या होगा कि जो हमारी नीचे की लेयर है ना उसमें थोड़ा सा हल्के स्पाइसेस रहेंगे और ऊपर वाली लेयर में हमारे ज़्यादा स्पाइसेस आ जाएंगे, क्योंकि हमने चिकन पाउडर और ऑरिगेनो और कुटी मिर्च हमने पहले इसमें चिकन के मिक्सर में, वेज हुए मिक्सर में हमने ऐड नहीं की थी। अब ये हमारा 2 फ्लेवर वाला हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारा एक साइड पे हो गया, हमने इसको साइड पे किया। अब ये जो हमारी जो बड़ी ब्रेड है ना, ये देखिए अब हमने इसको क्या करना है, अब ये जो हमने चिकन वाला मिक्सचर बनाया हुआ था ना, अब वो हम एक पे लगाएंगे। इसको भी हम अच्छे से मिक्सचर को अप्लाई कर देंगे। आपने ना अपने मेन्यू में ना एक ही चीज़ की ना, जैसे अब ये देख रहे हैं आपको मैंने एक ही चिकन उबाला है और उसी में मैं वैराइटीज़ दे रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों के लिए भी बना रहे हैं ना, अगर बच्चों को भी आप डिफरेंट वैरायटी देंगे ना, यकीन माने बच्चे आपके बहुत शौक से खाएंगे। आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और गेस्ट आ जाए ना तो ये देखें, अगर आपने चिकन बॉयल किया हुआ है और अगर नहीं भी किया हो तो वो भी आप बड़ी जल्दी बॉयल हो जाता है। आपको पता है चिकन को बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, खासकर अगर वो बोनलेस होना तो फिर तो बहुत जल्दी से बन जाता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे जब ऑर्डर आता है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से क्या करती हूँ, बॉयल होने के लिए चिकन रखती हूँ और दूसरी तरफ आ जाती हूँ, जैसे मैं ब्रेड की कटिंग कर लेती हूँ, वेजिस की कटिंग कर लेती हूँ। इतने में मेरे जब चिकन बॉयल होता है ना, इतने में मेरी वेजिस वगैरह कटिंग हो जाती है, सारा काम बहुत झटपट हो जाता है। आपने भी कभी भी ना क्लाइंट को अपने ना मना नहीं करना कि मैं अभी ऑर्डर नहीं दे सकती। अगर आपने एक दफ़ा मना किया ना मेरी बहनों, तो इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा के लिए उस क्लाइंट को खो दिया, क्योंकि क्लाइंट हमेशा फिर उसके ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि वो नहीं दे सकेंगी या उनके पास टाइम नहीं होगा तो हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा। तो आपने हमेशा हमेशा अपने आप को चैलेंज देना है, अपने काम को, अपने कहते हैं ना जो रिस्क हलाल कमाना भी एक इबादत है, तो आपने इबादत समझ के सबको करना है। अच्छा, अब आपने देखा कि ये मैंने जो दोनों स्लाइस पे लगा लिया, अब मैं थोड़ी सी मायोनीज इसलिए लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया, इससे लगाने से क्या होगा कि जब मैं दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखूँगी ना तो वो अच्छे से इसके साथ चिपक जाएगा इसके साथ, क्योंकि हमने इसको बाद में फ्राई भी करना है, और किस तरह से फ्राई करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला आगे जाके आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो हमारा दूसरा है ना, जो ऊपर वाला स्लाइस का पीस था ना, उस पर हम ये केचप लगा रहे हैं। अब ये हमारा जो तैयार हो रहा है ना, ये हमारा चिकन सैंडविच तैयार हो रहा है, ठीक है। पहले हमने बना लिया है वेज सैंडविच, वेज चिकन विद वेज आप उसका नाम रख लेंगे, और दूसरा ये हमारा जो बन रहा है ना, ये चिकन सैंडविच है, क्योंकि इसमें हमने चिकन के अलावा और कुछ नहीं डाला है, ठीक है। और आपने देखा कि मैंने चिकन लगाते हुए भी ना कोई कंजूसी नहीं की है, अच्छी से इसको मैंने स्प्रेड किया है। अब ये जो हमारा स्लाइस है ना, इस पर भी मैंने डिफरेंट टेस्ट देने के लिए इस पर भी मैं ऑरिगेनो डालूंगी थोड़ी सी, और थोड़ा सा आप चाहें तो इस पर कुटी मिर्च भी डाल सकते हैं और चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने पहले डाला, लेकिन मैंने इस पे सिर्फ ऑरिगेनो डाली क्योंकि इसमें मैंने चिकन फ्लेवर दिया। अब इससे क्या होगा कि इससे थोड़ी सी जो दूसरी फीलिंग है ना, उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमने दूसरा भी साइड पर कर दिया। अब हमने दोबारा से 3 स्लाइस लिए। अच्छा, आप ये स्लाइस मैंने ये सैंडविच ब्रेड लिया, आप चाहे तो सिंपल ब्रेड भी ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं जब क्या होता है कि कुछ क्लाइंट मेरे ऐसे होते हैं जो पे करने में ना बहुत अच्छे होते हैं, जो बिल्कुल भी यानी कि कंजूसी वगैरह नहीं करते हैं और दिल खोल के पे करते हैं, तो मैं उनको फिर ये जो सैंडविच वाली ब्रेड होती है ना, वो मैं देती हूँ। यही मैं आपको कहूँगी कि अगर आपका क्लाइंट आपको अच्छे से पे कर रहा है ना, तो आप उसको इस तरह से देंगे। अगर देखें कोई क्लाइंट होता है कि वो नहीं दे रहा होता ना, कहते हैं कम करें कम करें, तो फिर आपने चीज़ें तो यही करनी होती है। फिर आप क्या करेंगे, आप सिंपल ब्रेड लेंगे, सिंपल ब्रेड में आप इसको बनाएंगे। इससे क्या होगा कि क्लाइंट भी मुतमिन हो जाएगा, आपने रेट भी कम कर दिया, लेकिन आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं बिजनेस में, जो आपके काम को बेहतर बनाती हैं, आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा बेहतर बनाती हैं। अच्छा, अब ये देखिए हमने 2 स्लाइस थी। अब हमने क्या किया, एक पे जो मैंने फीलिंग रखी है ना, वो चिकन वाली रखी है, और एक पे जो मैंने चिकन विद वेज की जो बनाई थी ना फीलिंग, वो मैंने इसके ऊपर रख दी है,
ठीक है, अब दोनों को हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हमारा क्या हुआ, एक ही चिकन से हमारे 3 किस्म के सैंडविच तैयार हो जाएंगे। पहला हमारा हो गया चिकन विद वेज, दूसरा हमारा हो गया चिकन का, अब ये हमारा हो गया चिकन विद वेज विद चीज़। ठीक है, ये हमारा, अब हमने इसको चीज़ भी हम इसको लगाएंगे। आप देखेंगे आगे जाके हमने किस तरह से इसको करना है। तो ये मैं आपको बताने का मेरा मकसद ये होता है कि एक ही चीज़ से आप मुख्तलिफ चीज़ें बनाएंगे, अपने मेन्यू में ऐड करेंगे, क्लाइंट पे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला आपके काम में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। अब ये देखें, मैंने आपको पहले भी बताया, जो चीज़ है ना ये आम बेकरी पे मिल जाती है, मोज़रेला और चेडर को दोनों को कंबाइन करके उन्होंने एक चीज़ बनाई होती है। इसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है बानिस्बत इसके कि अगर आप खाली चेडर चीज़ लें या खाली मोज़रेला चीज़ अलग अलग बाय करते हैं ना तो उसका रेट बढ़ जाता है। उससे क्या होता है कि उसकी जो होती है ना रेट का भी फ़र्क आ जाता है। लेकिन जब ये इन्होंने कंबाइन बना के रखा होता है, दोनों को मिक्स करके एक चीज़ बनाई होती है, तो वो फिर हमें थोड़ी सी सस्ती पड़ती है, तो उससे टेस्ट भी अच्छा आता है, इससे कोई टेस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये ले लें। अगर आपको बेकरी से नहीं मिल रही है ना, तो जो बड़े बड़े स्टोर है ना उनके पास से आप जो होती है ना चीज़, पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से होती है, वो भी दोनों को कंबाइन करके बनाई होती है, आप वो भी ले सकते हैं। इस पर भी मैं देखें ओरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ, तो इससे हमारी क्या होगा, फीलिंग का टेस्ट थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें उस पर हमने एक पीस चीज़ लगा दी, हमने ये हमारी 2 किस्म की फीलिंग इस पे लगे। अब जब क्लाइंट खाएगा ना तो आप देखें, अब आप खुद भी इमेजिन करें तो इन तीनों का टेस्ट डिफरेंट है। एक में वेज है, एक में चिकन है, एक में चीज़ है और ये दूसरे में 2 किस्म की फीलिंग भी है। अब हमने उनको साइड पे किया। अब मैं इसमें लूँगी 2 अंडे और 2 अंडों को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। ठीक है, और चेक कर लेना है कि अंडे आपके ख़राब ना हों, ये आपने अच्छे से चेक कर लेना है। ये मैंने चेक करके दूसरा अंडा इसमें डाला था और आपने इसको अच्छी तरह से फोर्क की मदद से या फिर जो होता है ना एग बीटर, उससे आपने अच्छे से करना है। क्योंकि यहाँ पे आपके अगर आपने अच्छे से बीट नहीं ना करेंगे इसको, तो फिर ये क्या होगा, जब आप इसको फ्राई करेंगे ना अंडे में, तो फिर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आपने फ्रीज़ करना है ना, वो जैसे हमने अभी बना के रखे ना सैंडविचेस, इसको आप इस पॉइंट पर आके फ्रीज़ कर देंगे। जैसे हम ब्रेड रोल बना के फ्रीज़ कर लेते हैं ना कोटिंग वगैरह करके, तो हम बाद में जब फ्राई कर लेते हैं इसको, इसी तरह से हमने इसको कुछ नहीं लगाना है, हमने इसको इस पॉइंट पे आके फ्रीज़ कर देना, अंडा लगाए बगैर। हमने अंडा वगैरह इसको नहीं लगाना है, हमने बस इसको फ्रीज़ कर देना है। फिर जब हमने इसको फ्राई करना होगा ना, हम इसको निकालेंगे फ्रीज़र से, हम कोटिंग करेंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आपने देखा कि मैंने इसको अच्छी तरह से साइडों पे अंडा लगाया, फिर ऊपर नीचे अंडा लगाया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको पॉइंट देना चाहूँगी कि आपने भी कभी भी ना ठंडे ऑयल में ना आपने इसको फ्राई नहीं करना है। अच्छा, ये मैं नॉन स्टिक का पैन यूज़ कर रही हूँ, नॉन स्टिक की कढ़ाई है मेरे पास। अगर आप चाहें तो किसी में भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये बड़े साइज़ के थे इसलिए मैंने एक डाला है कढ़ाई में, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का सैंडविच बना है। अच्छा, आपने इसको पलटते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है और उसको देखें हिलाते रहें, ताकि आपके जो ब्रेड है ना, जो सैंडविच है, उसका कलर बहुत ही अच्छा है। आप देख रहे हैं दोनों साइडों से बहुत ही अच्छा आएगा। देखें, आपने ना यूट्यूब पे बहुत सी सैंडविचेस की रेसिपी देखी होंगी, लेकिन ये बहुत आसान रेसिपी है, क्योंकि इसमें आपको ना कोटिंग कुछ करनी पड़ी, ना ब्रेड क्रम्स लगाने पड़ रहे हैं, ना कुछ भी नहीं लगाना पड़ रहा, और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार। और मुझे फ़ीडबैक अपना आप ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बहनें, मैं जो इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, मेरी बहनों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर कोई भी आपका कोई सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को, देखें, मैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैं रात को जब काम से फारिग होकर लेटती हूँ तो मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, और फिर उसमें से मैं आप लोगों को हर किसी के कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, कि मुझे पता है मेरी बहनों ने भी अपने कीमती वक्त में से मुझे टाइम निकाल के मुझे कमेंट किया है। कि आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतनी प्यारी दुआएँ देते हैं। उनके कमेंट भी मैं आगे इंशाल्लाह आपसे शो करूँगी, कि मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरे सारे दिन की थकन उतर जाती है, कि अल्लाह ताला आपका शुक्र है कि आपने मुझे इतनी प्यारी फैमिली दी है, कि जो मेरे लिए दुआ करती है, मेरे लिए अच्छा सोचती है। मैं भी यकीन माने आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के इसमें कभी भी कमी ना दे, आप लोगों को अपने घरों में शाद व आबाद रखे। आप ये देखें, ये मैंने तीनों सैंडविच को ना उसी 2 अंडों में, मेरे और अंडे मुझे लेने नहीं पड़े थे, बल्कि थोड़ा सा अंडा बच भी गया था। इसको अच्छे से ना मैंने इनको तीनों को ना अच्छे से फ्राई कर लिया। आपने बस ठंडे ऑयल में नहीं डालना, ना बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में आपने इसको डालना है। आपने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसको करना है। देखिए, अब ये बहुत अच्छा सा हमारा गोल्डन सा कलर आ गया। ठीक है, ये देखें, अभी हमारे तीनों सैंडविच हमारे रेडी हो गए। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, अब हमने इसको देनी खूबसूरती। टेस्ट तो हमने इसको दे दिया। अब मैंने आपको हमेशा बताया है
कि जब भी आपने सेल करना हो ना, तो आपने जो होती है ना उसकी प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि आपकी जो भी चीज़ दे रहे हैं ना क्लाइंट को, उसको देखते साथ ही उसकी फीलिंग आए कि भाई मैंने जो पैसे खर्च किए हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे वसूल हो गया। अब मैं इस पर सिर्फ मायोनीज़ लगा रही हूँ, आप चाहें तो इस पर कुछ और भी लगा सकते हैं, यानी मसलन कि आप चीज़ भी इस पर ज़्यादा लगा सकते हैं अगर आप चीज़ वाले दे रहे हैं तो। लेकिन जो मायोनीज़ है ना, इससे क्या होता है, ये बजट फ्रेंडली रहती है, इससे हमारा रेट ना यानी कि जो हम कॉस्ट निकालते हैं ना वो बेहतर रहती है। अब ये जो मैंने चिकन 1 पाव लिया था ना, मेरा सारा 1 पाव चिकन नहीं इस पर लगा था, इस पर मुझे काफ़ी अच्छा यानी कि बच भी गया था। उससे मैंने और मज़ीद बाद में सैंडविच तैयार किए थे, उसका मैंने क्लिप नहीं बनाया क्योंकि ये मैंने ऑर्डर डिलीवर करने के बाद फिर मैंने दूसरा वो उसका नहीं बनाया था। मैंने कहा आपको बात तो समझ आ गई होगी ना। तो 1 पाव चिकन से आप काफ़ी अच्छे सैंडविच बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने एक पे जो हमारा था ना चीज़ सैंडविच, चिकन विद चीज़, उस पर मैंने चीज़ ऊपर भी अप्लाई की। उसके ऊपर जो मैंने स्लाइस में जो शिमला मिर्च और टमाटर मैंने उसको काटे हुए थे सीड निकाल के उसको अप्लाई किया। अब दूसरे पे जो मायोनीज़ मैंने लगाई हुई थी, जो हमारा सिंपल चिकन सैंडविच था, उस पे मैंने वो जो चॉप्ड किए हुए थे ना वो डाले हैं मैंने, शिमला मिर्च भी और टमाटर भी। अब हमारा ये जो गोल वाला था ना, ये हमारा था वेज सैंडविच। इस पे हम वेज लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, पर्पल वाली और कैबेज, और हम लगा रहे हैं सादी वाली जो है ना हमारी कैबेज, वो लगा रहे हैं। अब आप देख लें तीनों के लुक में भी फ़र्क आ गया, टेस्ट में भी फ़र्क आ गया। अब आपने बनाया तो एक ही चीज़ से, अब ये देखें कि कितना आपको इसमें फ़ायदा होता है कि आप एक चीज़ से कई चीज़ें बना सकते हैं। अब जो हमारा चीज़ वाला है ना, उसको हमने थोड़ा सी टच दे देनी है पिज़्ज़ा टाइप की ना, तो इसमें मैं ऑलिव्स जो है ना वो लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए हमने इस पे ऑलिव लगा लिया। अब आपको इस ब्रेड में से जो थी ना, आपको किनारे भी काटने नहीं पड़े, आपका सैंडविच अच्छा खासा बड़ा बन गया। अब ये देख रहे हैं ना, अब ये मैंने पाइपिंग बैग में ना मायोनीज़ है, सिंपल मायोनीज़ है, और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। सिंपल मायोनीज़ को हम इस पे से इस तरह से कर देंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये बेकरी से भी आपको मिल जाएगा ये सैंडविच, लेकिन बहुत महंगा मिलता है। तो क्यों ना आप आसान तरीके से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो सेल के लिए बहुत ही अच्छी बेस्ट रेसिपी है। आप ये देखें, इसकी लुक वगैरह आप चेक करने बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ मैं अपनी बहनों का जिक्र करना चाहूँगी। हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई है, बस मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग भी आप देख लें, ईजिली कटिंग हो रही है, और उसके बाद मैं बॉक्सेस में डाल लूँगी। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी, मेरी बहन है बहुत प्यारी अफशा तबस्सुम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उनके लिए दुनिया और आखिरत की बेतहाशा नेमतें उन्हें नवाजे, और वो अपने जो भी काम वो शुरू करना चाहती हैं अल्लाह पाक उनमें आसानी पैदा फरमाए और वो आसानी से वो काम शुरू कर लें। और हमारी एक बहन ने अपनी बेटियों के अच्छे नसीब के लिए दुआ का कहा है, तो आप सबकी और मेरी अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब बहुत अच्छे करे, आमीन। अच्छा जी, सैयद की आईडी से हमारी एक बहन है, उन्होंने दुआ का कहा अल्लाह पाक उनकी मुश्किल दूर फरमाए। उन्होंने कहा कि वो बहुत मुश्किल में, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए। जो कमेंट्स आप देख रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, बहुत अच्छी दुआएँ हैं, फीडबैक है, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और हमारी एक बहन है, ये नेक्स्ट वीक से काम शुरू कर रही हैं, इनका कमेंट भी मैं आपको शो कर रही हूँ। दुआ है कि अल्लाह पाक इनके काम में आसानी पैदा फरमाए। देखें, ये भी तो मेरी वीडियो देख के मोटिवेट हुई है ना, इन्होंने भी काम शुरू किया है। तो आप भी मेरी बहनों कदम बढ़ाएं, अपना बिजनेस शुरू करें, अपने काम को आसान बनाएं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अल्लाह पाक मेरी तमाम दुआएं आप सबके हक़ में, मेरे हक़ में, जो भी मुझे सुन रहा है उनके लिए, मेरे सब सब्सक्राइबर के लिए, सबके हक़ में कबूल फरमाए। आप